हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी आरवीएल में स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम में 4 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, देखेंगे भाई। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे शेषफल निकालना। बड़ी बड़ी घातों का शेषफल कैसे निकाला जाता है, देखेंगे भाई। शेषफल निकालना, शेषफल निकालना सीखेंगे। शेषफल निकालना सीखेंगे, शेषफल निकालना देखेंगे भाई। बहुत ही आसान तरीके से हम शेषफल निकालना सीखेंगे आज। सबसे पहले देखेंगे, जैसे कोई सवाल दिया हुआ है, जैसे है 68 की घात है 88/67 दिया हुआ है। तो आज हम इसको देखेंगे। 68 की घात 88 है बटे 67, तो इसको हम ऐसे काम से क्या करें कि इसमें हम शेषफल निकाल लें, देखेंगे भाई। जैसे यहाँ पर 68 है, तो यहाँ पर 68 है, 68 की घात 88, यहाँ पर क्या है 67 है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इस 68 को 67 से भाग दे देंगे। 67 से 68 को भाग दे देंगे तो क्या आएगा, एक बार जाएगा 67 एकम 67, एक बच जाएगा। शेषफल क्या बचा, एक बचा। तो इसी शेषफल की घात क्या कर देंगे, एक शेषफल की घात 88/67 कर देंगे। अब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/67। अगर यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर कोई संख्या प्लस में आती है तो वही शेषफल हो जाता है। शेषफल वही हो जाता है, शेषफल वही हो जाता है। इसमें शेषफल क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा भाई। समझ लीजिए सब। शेषफल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और इसी तरह दूसरा देखते हैं, समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, 68 की घात 88 है, तो हम पहले 67 को 68 से भाग देंगे। 67 को 68 से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। 67 को भाग देंगे, 67 एकम 67, एक बार जाएगा, तो ये शेषफल क्या बचा, एक। तो इसी एक को हम घात के रूप में लिख देते हैं, 1 की घात 88। अब यहाँ पर 88 है, अगर 1 का गुणा 88 बार करेंगे तो एक ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/67 लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस में आया है तो शेषफल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं। जैसे आ गया 68 की घात 89 बटे यहाँ पर 67 है। अब इसको देखेंगे भाई कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 89 है और यहाँ पर 68 है, तो फिर हम वही क्या प्रोसेस करेंगे, 67 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या एक बचेगा। अब यहाँ पर 1 की घात 89 हो जाएगा, 89/67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 की घात 89/67। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, इसको भाई यहाँ पर 89, एक गुणा 89 बार करेंगे तो एक ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा बटे 67। ये भी प्लस में आ रहा, तो क्या हो जाएगा शेषफल इसमें भी शेषफल क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। और देखेंगे इसी तरह और सवाल देखेंगे, ये भी समझ लीजिए। 89 है तो एक गुणा तो एक ही आएगा। इसके आगे देखते हैं। जैसे आ गया 68 की घात 24/69 है। यहाँ पर ये सवाल आ गया भाई, इसको देखेंगे क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है, 68 की घात 24 है बटे 69 है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम भाग देंगे, क्या आ जाएगा। यहाँ पर 69 है, यहाँ पर क्या है 68 है, तो इसको हम जबरदस्ती भाग देंगे, तो यहाँ पर एक बार ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार यहाँ -69 में 68 जाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा भाई। यहाँ पर क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -1 की घात 24/69 ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 की घात 24/69 हो जाएगा। और देखेंगे, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे, एक बात समझ लीजिए। जैसे 1 की घात 2 की घात -1 है, यहाँ पर 2 की घात -1 गुणा में घाते। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1 है गुणा
माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस का 1 हो जाएगा, गुणा में ये माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर -2 गुणा -2 है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन प्लस का होगा। इसी तरह यहाँ -1 की घात 24 है, -1 की घात भाई 24 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम प्लस, यहाँ पर सम संख्या है, घात में सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 69, तो इसमें भी शेषफल क्या बचा, इसमें भी प्लस में आ रहा है शेषफल, शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल 1 प्राप्त हो जाएगा, इसी यही आंसर हो जाएगा। और आगे देखेंगे, और आगे देख लेंगे। देखेंगे भाई, यहां पर जैसे आ गया 67 की घात 25, यहाँ आ गया 67 की घात 25/68। यहाँ पर ये सवाल आ गया भाई, इसमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो देखेंगे इसको, यहाँ पर 67 की घात 25 है, यहाँ पर 68 है, तो इसको हम भाग देंगे, क्या हो जाएगा 68 की घात 68, यहाँ पर 68 को 67 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक बार ले जाएंगे तो ये भी जबरदस्ती वाला हो जाएगा, तो इसमें घटाएंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर क्या है 68। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली है, यहाँ पर -1 की घात क्या है 25 है, यहाँ पर 68 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर अगर हम माइनस गुणा 25 बार करेंगे तो माइनस की 1 प्राप्त होगा, माइनस का 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि विषम संख्या है। अगर -2 -2 तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस का 8 प्राप्त होगा। क्या हो जाए 2 दूना 4, तो ये तो प्लस में होगा, फिर 4 का गुणा 2 से करेंगे, माइनस वाला प्लस का 4, 2 माइनस का है, तो 8 हो जाएंगे, माइनस के 8 बचेंगे। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, 25 है, अगर हम करते जाएंगे तो यहाँ पर -1 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 68 है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 68 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ये शेषफल है ये 68, ये है जो शेषफल, इसमें ये वाली संख्या को घटा देंगे, 68 को हम -1 से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर 67 बचेगा और यही शेषफल हो जाएगा। केवल इतनी बात ध्यान देनी, ये वाली इस वाली संख्या से, ये जो भाजक है, ये भाजक को हम से इस वाली संख्या से घटा देंगे, ऊपर वाली संख्या से, तो 68 में अगर हम -1 कर देंगे 67 प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस प्राप्त हो रहा था, अगर यहाँ पर प्लस प्राप्त होता तो केवल 1 ही हो जाता शेषफल, यहाँ पर क्या हो जाता 1 ही। अगर यहाँ पर -1 आ रहा है तो -1 में ये 68 भाजक से ये -1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 67 प्राप्त हो जाएगा, यही शेषफल प्राप्त हो जाएगी, और यही आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखेंगे और सवाल, समझ लीजिए सवाल। केवल यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 68 है, यहाँ पर -1 आ जाए तो -1 नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से घटा देंगे, अगर माइनस में आ रहा तो। आगे देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और जैसे है 18 की घात है 15, 18 की घात 15 + 4/17 है, ये सवाल है भाई, इसको देखेंगे समझेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 18 की घात 15 + 4/17 है, इसको कैसे करेंगे, ये 17 को हम 18 से भाग देंगे, 17 को हम 18 से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, 17 एकम 17, 1 बचेगा, तो 1 की घात क्या हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा, यहाँ पर +1 है, यहाँ +4 है, क्या है 4 है, तो /17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 1 की घात 15 है, तो यहाँ पर क्या 1 ही प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 प्राप्त हो जाएगा /17, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5/17। तो ऊपर वाला क्या होता है, जो प्लस में होता है, ये प्लस में है, तो वही संख्या हो जाती है शेषफल। शेषफल इसमें क्या हो जाएगा, शेषफल इसमें 5 प्राप्त हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा भाई। और आगे देखेंगे, इसी तरह जल्दी जल्दी सवाल देख लेते हैं शेषफल वाले, बहुत ही आसान तरीका है। इसको हम 17 18 है तो केवल 17 से भाग दें, जो शेषफल आता है उसकी घात
जो होती है वो लिख देते हैं बस। और इसमें क्या करते हैं, प्लस 4 है ये पहले से, तो इसमें 4 + 1 जोड़ देंगे, 5/17 हो जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 हो जाएगा शेषफल। यही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सवाल। जैसे 9 की घात 6 + 1/8 है, इसको देखेंगे भाई कैसे होगा। जैसे 9 की घात 6 है, 9 की घात 6 + 1/8 है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 की घात क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर हम 8 को 9 से भाग देंगे क्या, 8 × 8, यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 1 की घात ये 6 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। अब देखेंगे भाई, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर क्या हो 2, यहाँ पर एक ही है तो 1 लिख देंगे बटे 2। यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 2/8 हो जाएगा। शेषफल इसमें क्या बचा भाई, ये वाला हो जाएगा शेषफल, प्लस में जो शेषफल बचता है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला वही शेषफल हो जाता है। इसमें भी दो शेषफल बच जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, समझ लीजिए जल्दी जल्दी सवाल हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो, 9 की घात 6 + 1 है बटे 8 है, तो 9 का यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये 8 है जो भाजक, 8 से हम 9 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा शेषफल 1। तो 1 की घात क्या कर देंगे, यहाँ पर 6 ही है पहले से, तो 6 हो जाएगा +1। तो यहाँ पर 1 की घात 6 1 गुणा 1 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, +1/8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 जोड़ देंगे 2/8 हो जाएगा, यही शेषफल, ये वाला ऊपर वाली संख्या यही शेषफल हो जाती है जो प्लस में आती है। आगे देखेंगे, जैसे सवाल, जैसे 55 की घात 86 + 55, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 56। अब देखेंगे इसको भाई सवाल, ये सवाल आ गया। अब यहाँ पर क्या है 56 है, 56 को किससे भाग देना है, 55 से, जबरदस्ती भाग दिया जाता है। ये जो भाग है इसे जबरदस्ती भाग कहते हैं, जबरदस्ती वाला भाग। देखो यहाँ पर 56 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्राप्त हो जाएगा। अगर ये जबरदस्ती वाला भाग देंगे तो -1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर -1 की घात क्या दिए हैं, 86 दिए हैं। क्या दिए हैं, 86 + 55/56 दिए हैं भाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पर -1 की घात 86 + 55/56 है, तो यहाँ पर -1 की घात 86 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 55 है, तो 55 लिख देंगे, 55। यहाँ पर घात घात करेंगे माइनस माइनस यहाँ, लेकिन सम संख्या है तो क्या है प्लस में ही आ जाएगा। ये प्लस का 1 + 86/56 है, तो यहाँ पर क्या हो 56 बटे क्या हो जाएगा 56। तो यहाँ पर शेषफल, इसको हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा शेषफल, इसमें शेषफल क्या प्राप्त होगा भाई, इसमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम अगर भाग देंगे 56 को 56 से तो क्या भाई एक बार जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखेंगे इसी तरह सवाल, ये शेषफल प्राप्त हो जाएगा, यही आंसर हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा शेषफल 0। अगर यहाँ पर अगर 87 होता भाई, यहाँ पर और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर होता 87 हो जाता, देखेंगे भाई अगर यहाँ पर 87 हो जाता तो देखेंगे क्या करेंगे। अगर यहाँ पर 87 है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर कितना निकला 1, यहाँ पर क्या निकला 1, जबरदस्ती वाला भाग मतलब 1 - 1 की घात 87 + 55/56 है। देखिए भाई अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1 की घात 87, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्राप्त होगा -1 + 55/56 है। अब देखिए भाई अब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, अब यहाँ -1 में प्लस जाए, प्लस 55 का घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 54/56 हो जाएगा।
ये बात समझ रहे हो ना भाई सब लोग। यहाँ पर 56 हो गया, यहाँ पर 54 है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, प्लस का 54, तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल यही संख्या प्राप्त हो जाएगी 54। देख लीजिए भाई, आगे देखेंगे इसी तरह और सवाल, समझ लीजिए। यहाँ पर केवल थोड़ा ध्यान देना है, बस एक केवल देखते ही आंसर बता दे दोगे। और देखेंगे भाई, जैसे यहाँ पर है 45 की घात 50, 45 की घात क्या है 50 माइनस 9 बटे यहाँ पर क्या है 44, क्या है 44। ये एग्जाम में भाई इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर घात बड़ी है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, जिससे आज समझ लेंगे और ये क्वेश्चन जिससे आसान हो जाए। देखेंगे भाई, यहाँ पर क्या है 45 की घात 50 है बटे माइनस 1 बटे 44 है, तो क्या हो जाएगा भाई, देखेंगे इसको आसान तरीके से। इसको 45 को अगर हम 44 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक ही प्राप्त हो जाएगा, हम पहले वाले सवाल में बता चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है 50 है माइनस 9 बटे यहाँ पर क्या है 44 है भाई, क्या है 44 है। अब यहाँ पर 1 हो जाए, 1 की घात 50 है माइनस 9 बटे 44 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 बटे 44 भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस के 8 बटे 44 बच रहा है भाई, अगर एक में माइनस 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 8 बच जाएगा, क्योंकि माइनस के निशान बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस 8 बटे 44 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस को वाला आ रहा है, तो नीचे वाले भाजक को ऊपर वाली संख्या से क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 44 माइनस 8 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 44, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 में 8 गए 36 बटे 44, यही क्या आ जाएगा, इसमें शेषफल कितना बचेगा भाई, शेषफल 36 प्राप्त हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे और सवाल देख लेते हैं, आज ये वाले सवाल पूरे खत्म करते हैं। बहुत ही एक लाइन के क्वेश्चन है, बस अगर समझ जाओगे तो बहुत जल्दी लग जाएंगे। देखिए भाई, जैसे और सवाल है, यहाँ पर 75 की घात है 65 प्लस यहाँ पर है 35 बटे यहाँ पर है 76। देखेंगे भाई, ये सवाल दिया हुआ है, क्या है 75 की घात 65 प्लस 35 बटे 76। अब इसमें ध्यान देना है, यहाँ पर 75 यहाँ पर 76, तो अगर हम 76 को क्या करें 75 से भाग देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा तो यहाँ पर 76 हो जाएंगे, यहाँ माइनस में, यहाँ तो माइनस का 1 प्राप्त हो जाए, जबरदस्ती वाला भाग, हम जबरदस्ती भाग ही दे रहे हैं ना, 75 है छोटा और 76 है बड़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्राप्त हो रहा है शेषफल, तो यहाँ पर शेष 1 की घात क्या कर देंगे माइनस के 65 कर देंगे प्लस 35 और बटे क्या हो रहा है 76। अब देखिए भाई, अब यहाँ 65 यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पर अगर गुणा करते चले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 प्लस 35 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर विषम घात है, यहाँ पर 65 है तो 65 घात माइनस में ये आएगा -1 बटे यहाँ पर 35 बटे 76 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम -1 प्लस 35 है बटे 76, तो यहाँ पर अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 34 बटे 76 हो जाएगा। अब इसमें शेषफल क्या होता है भाई, यही शेषफल हो जाएगा, शेषफल क्या प्राप्त हो गया 34, यही आंसर हो जाएगा भाई, समझ लीजिए। यही शेषफल क्या प्राप्त हुआ 34, समझ लीजिए। एक लाइन के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से समझ रहे हैं हम लोग। और देखेंगे इसी तरह सवाल, जैसे 43 की घात 45 प्लस 5, 43 की घात 45 प्लस 5 बटे यहाँ पर है 44, ये सवाल दिया हुआ भाई, इसको कैसे करेंगे समझेंगे ये सवाल। जैसे 43 घात 45 प्लस 5 है, यहाँ पर 44 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 44 को हम 43 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 43 से भाग दे देंगे। देखेंगे
यहाँ पर जबरदस्ती वाला भाग हो रहा है, यहाँ पर माइनस घटा देंगे, क्या होते हैं माइनस को 1 बच रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 की घात 45 प्लस 5 बटे यहाँ क्या हो जाएगा 44 हो रहा है भाई। समझ लीजिए यहाँ क्या है -1 की घात 45 प्लस 5 बटे 44 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे देखेंगे, यहाँ पर -1 प्लस 5 बटे 44 हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +5 है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 4 बटे 44 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें शेषफल भाई क्या बचेगा, इसमें शेषफल 4 प्राप्त हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा भाई, यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। शेषफल क्या यही 4 वाला, जो अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस में जो ऊपर संख्या रहती है वही शेषफल हो जाती है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट हम बता सकते हैं। और आगे देखेंगे भाई सवाल। जैसे यहाँ पर 67 है, यहाँ पर क्या है भाई 67 की घात 9 प्लस 4 बटे यहाँ पर क्या है 75 है भाई। यहाँ पर क्या है 77 की घात 9 प्लस 4 बटे 75, थोड़ा टाइप बदला है इसका, केवल थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या 77 की घात 9 प्लस 4 बटे 75 है, ये सवाल दिया हुआ है। अब इसको हम 75 से भाग देंगे, क्या आएगा भाई 75 से इसको हम 77 को भाग देंगे, क्या आएगा 75 एकम 75। यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है 2 बच रहा है। अब 2 की घात क्या करेंगे 2 की घात 9 प्लस 4 बटे 75, ये हो गया 2 की घात 9 प्लस 4 बटे 75। अब यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, यहाँ पर 2 की घात 9 है और यहाँ पर प्लस 4 है बटे 75 है। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ 2 की घात तो हम 9 ऐसे कर सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, यहाँ पर अगर हम 2 गुणा 2 गुणा 2 9 बार करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर हम 512 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 512 प्लस 4 बटे 75, क्या आ जाएगा 75। यहाँ पर अब इसको जोड़ देंगे, क्या आएगा यहाँ पर क्या आएगा 516 बटे 75। अब इसको हम भाग दे देंगे, 75 को हम किससे भाग दें 516 को, तो कितने बार जाएगा 7 6 42 7 से 49, 6 बार ले जाएंगे तो 6 पंचे 30 और 7 6 42 42 3 45, क्या आएगा यहाँ पर 6 प्राप्त हो गया। यहाँ 11 में 5 गए, क्या बचेगा 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 66, क्या आ जाएगा शेषफल 66, यही शेषफल आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया ना ये सवाल भाई। देखेंगे यहाँ पर 77 की घात 9 प्लस 4 है 4 है बटे 75 है, तो यहाँ पर अगर हम 75 को 77 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या बचा 2। यहाँ पर 2 की घात क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 बटे 75। अब 2 की घात 9 को हम तो लिख सकते हैं क्योंकि छोटी संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 512 प्लस 4 बटे 75। यहाँ पर फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 516 बटे 75। अब इसको 75 को अब यहाँ पर किससे भाग दे 516 से भाग दिया जाता है, तो यहाँ पर दे देंगे तो क्या आ जाएगा 6 में 0 जाएगा 6, यहाँ पर 11 11 में 5 गया 6, तो यही शेषफल प्राप्त हो गया भाई। और आगे देखेंगे और समझेंगे। जैसे है 47 की घात 47 माइनस 4 बटे यहाँ पर क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है 8। अब इसको देखेंगे क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखना है इसको हम 8 से 47 को भाग देंगे। पहले भाई क्या करेंगे 8 को 47 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 8 5 40, यहाँ पर क्या बचा शेष 7 बच रहा है भाई, क्या बच रहा है 7 बच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 की घात क्या कर देंगे 47 माइनस 4 बटे 8।
अब इस तरह के हम सवाल पहले कर चुके हैं भाई, इस तरह के हम सवाल कर चुके, वही संख्या वही उसी तरह संख्या प्राप्त हो गई। अब देखेंगे अगर हम 8 को 7 से भाग देंगे तो जबरदस्ती वाला हो गया भाग, 8 को 7 से भाग दे एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ माइनस का 1, माइनस का 8 बड़ा है तो -1 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 की घात क्या हो जाएगा 47 -4/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखेंगे इसके आगे यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ -1 और यहाँ पर -4 है तो क्या हो जाएगा -4/8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर -1 और -4 क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो क्या क्या होगा 5/8। अब देखेंगे भाई अब यहाँ माइनस है और यहाँ पर भाजक क्या है 8 है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे 8 में हम 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3, यही शेषफल प्राप्त हो जाएगा भाई। शेषफल क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखेंगे और समझेंगे भाई। ये बात समझ में आई ना सबके भाई। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 47 की घात क्या था 47 -4 ये था सवाल। तो यहाँ पर 8 5 40 कर दिए थे, यही 7 प्राप्त हो गया, 7 की घात 47 -4/8 हो गया था, यही 8 हो गया। फिर यहाँ पर -1 तो यहाँ पर क्या होगा जबरदस्ती वाला भाग करेंगे तो -1 की घात 47 -4। अब यहाँ पर क्या हो गया /8 तो -1 -4 तो घट, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होते हैं जुड़ जाते हैं तो -5/8। तो यहाँ पर 8 में ये वाला भाजक से ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं तो 8 में -5 घट जाए क्या बचेगा शेषफल 3 बच जाएगा, यही आंसर हो जाएगा भाई। इसको हम डायरेक्ट लगा सकते थे अगर प्रैक्टिस कर ले तो बहुत जल्दी से, केवल इसमें उस संख्या से भाग दो बस, जो संख्या प्राप्त हो उस घात कर दो और लगा दो सवाल। और आगे देखेंगे भाई सवाल जैसे है 85 की घात 97 -27 बटे क्या है 86 है, ये संख्या दी हुई है भाई। इसको देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है 85 की घात 97 -27/86 है। अब इसको हम 86 से 85 को भाग देंगे तो माइनस वाला आएगा, क्योंकि ये छोटा है तो इससे भाग देंगे जबरदस्ती वाला भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 97 -27/86 हो जाएगा। देखेंगे भाई आगे इतना प्राप्त हो गया। अब यहाँ -1 की घात 97 तो माइनस, यहाँ पर विषम घात है तो माइनस में ही आएगा, -1 की घात 27 माइनस यहाँ /86 है। तो यहाँ पर अब इसमें क्या होगा -1 और -27 क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस के 28 प्राप्त हो जाएगा, -28/86। अब क्या कर, अगर माइनस संख्या प्राप्त हो रही है, माइनस संख्या प्राप्त हो रही है तो भाजक से हम ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे, वही शेषफल प्राप्त हो जाता है। 86 में क्या घटा देंगे 28 को घटा देंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा भाई 16 में 8 गए 8, यहाँ पर बच्चे 7, 7 में 2 गए 5, 7 में 2 गए 5, तो आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा 58 प्राप्त हो जाएगा भाई। यही शेषफल, ये क्या प्राप्त हुआ भाई यही शेषफल हो जाएगा। समझ लीजिए सवाल समझ में आए होंगे। ये शेषफल निकालना कैसे निकाला जाता है, शेषफल समझ लीजिए, बहुत ही सरल तरीका है। और आगे देखेंगे सवाल। अब दूसरा टाइप देखते हैं, भाज्यता के नियम, भाज्य वाले सवाल।
देखेंगे भाई भाज्य वाले कैसे सवाल किए जाते हैं। जैसे सवाल है यहाँ पर, जैसे है 6 अंकों की, जैसे 6 अंकों की, 6 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो 111 से पूर्णता विभक्त हो। देखेंगे भाई इसको कैसे करेंगे। ये सवाल आ गया है तो क्या 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 111 से पूर्णता विभक्त हो। अगर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा 1 लाख, मतलब कि छोटी से छोटी संख्या 1 लाख हो गई। अगर बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की तो 9 6 बार हो जाएगा। अगर कहते हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। अगर बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की पूछे 9,999 हो जाएगा। इस तरह ये भी है। तो यहाँ पर क्या 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। यहाँ पर क्या हो 1 2 3 4 5 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई 1 लाख हो गई। और यहाँ पर क्या कहते हैं 111 से पूर्णता विभक्त हो। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना तो क्या करेंगे 111 से हम भाग दे देंगे। क्या करेंगे 111 से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 9। यहाँ पर क्या होगा 9 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा 9 गुणा 9 यहाँ 999 हो जाएगा। यहाँ पर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर ये बच गया, यहाँ पर कितना आएगा 100। यहाँ पर शेषफल क्या बचा 100। अब ये शेषफल बचा है, ये क्या बचा है 111 में 100 क्या कर देंगे शेषफल हम घटा देंगे। शेषफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 11। अगर हम 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी आई थी 1 लाख आई थी। 1 लाख में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो ये 111 से विभक्त हो जाएगा। देखिए भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लाख, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 111 माइनस 100। ये शेषफल बचा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिखना हो तो 111 में 100 घटा देंगे 11 बचेगा तो 1,11,000 डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। देखिए भाई यहाँ पर क्या घट जाएगा 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 बचा तो क्या हो जाएगा 1 0। यहाँ पर यहाँ क्या बचेगा 11। अगर हम अब देखेंगे भाई अगर हम 111 से पूर्णता विभक्त करें तो क्या हो जाएगा। अगर इसको हम विभक्त करें तो ये पूरा कट जाएगा। हमें ये देखना है कि ये पूरी संख्या विभक्त हो जाए। तो अगर हम इसको 111 से विभक्त कर दें तो क्या हो जाएगा 0 111। इसको अगर भाग दे देंगे, देखेंगे भाई भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा। ये समझाने के लिए केवल कर रहे हैं, नहीं तो बस आंसर क्या आ गया भाई इतना आंसर आ गया। अब देखेंगे इसको विभक्त करते हैं तो पूरा विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखेंगे भाई यहाँ पर अगर हम कितने बार ले जाएं 9 बार ले जाएं तो क्या हो जाएगा 9 9 9। यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचा 1। अगर यहाँ पर 1 बचा है अब यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा। अब ये वाली 1 ये 11 बचा है तो यहाँ पर ये 11 उतर आएगा। तो अब अगर हम 111 को 111 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 111 यहाँ कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यही प्राप्त हो जाएगा। पूरी विभाजित हो रही है तो यही आंसर सही हो जाएगा। आंसर चेक करने के लिए केवल बताए हैं इसको और यही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा सवाल इसी तरह देखते हैं भाई। ये वह सवाल, उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आया होगा और आगे देखेंगे और समझेंगे। जैसे सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36 80 36 42 80 36 42 से 80 36 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो तो निम्न में से कौन सी संख्या है? तो निम्न में से कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? जैसे ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन दिया है 4, सी ऑप्शन दिया है 7, डी ऑप्शन दिया है 8। तो इसमें हम भाई देख के ही आंसर बता सकते हैं। अगर यहाँ पर क्या है, यही ऑप्शन है, यहाँ पर 9 है, क्या है 9 है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 11 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, तो यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर अगर हम 11 से इसको भाग दे दें, क्या दे दें, भाग दे दें, तो यहाँ पर अगर 11 5 55, यहाँ पर 55 और 9 कितने होंगे, 64 हो जाएंगे, 9 बचा। अगर यहाँ पर कितना बचा, 88 बचा। यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या ले पूरी विभक्त हो जाए, तो यहाँ पर अगर 7 ले लेंगे, तो ये वाला 7 ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर अगर हम भाग दे देंगे, 11 5 55 बचे 9, तो यहाँ पर 9 हो गया ऑलरेडी 7 जोड़ने पर, तो 99 डायरेक्ट भी आंसर हम ये वाला मार सकते हैं। अब इसको देख लेंगे कैसे करते हैं भाई। अगर हम इसको 11 से क्या कर दें, भाग दे दें, 80 36 और 42 को क्या कर दें, 11 से हम भाग दे दें, तो 11 5 में 11 6 77, क्या हो जाएगा, 77। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर अब कितने उतारेंगे, 3 उतारेंगे, 11 33 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर 6 उतारें, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ क्या उतारेंगे, 4 उतारेंगे, क्या हो जाएगा, 11 25 55 हो जाएगा, 55 हुआ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर क्या बचा 2, तो 11 8 88, 11 8 88। यहाँ पर क्या बच रहा है शेष भाई, यहाँ पर शेष बच रहा है 4 बच रहा है। अब इसी 4 में इसी 11, ये भाजक है, क्या है, ये भाजक है, ये भाजक है, और ये क्या निकला है, शेषफल निकला है, ये क्या निकला है, शेषफल निकला है। तो 11 में अगर हम 4 घटा देंगे तो क्या भाई प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, यही शेषफल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो क्या 11 की गुणज हो जाएगी, यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा भाई। आगे समझेंगे और सवाल देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, आगे देखेंगे। यहां पर है सवाल, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। ये सवाल दिया हुआ भाई, तो इसको देखो कैसे करेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी भाई, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9 9 9 5 बार। तो यहाँ पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 99,999 हो गई। अब 463 से पूर्णतः विभक्त हो, तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 463 से विभक्त हो। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर कितने बार अगर हम इसको भाग देंगे तो 463 को हम इससे भाग दे देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से भाग दो पहले भाई, 2 तिहाई 6
और 6 का 12, 4 दूनी 8, 8 9, यहाँ पर 9 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 9 में 6 गए 3, यहाँ पर 9 में 2 गया 7, यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर कितने उतारेंगे, 9, ये वाला 9 उतार लेंगे भाई। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो, 463 को इससे भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, एक ही बार जाएगा तो 463। अब इसमें घटा देंगे, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पर 4 6 गए 7, यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ पर बचे 6, 6 में 4 गए 2। अब यहाँ पर कितने उतारेंगे, ये 276, 463 से छोटा है, तो अब यहाँ पर क्या उतारेंगे, 9 उतार लेंगे। अब यहाँ पर कितने बार जाएगा, 4 6 24, 6 बार ले जाएंगे तो 6 18 हो जाएगा, और 6 36, 36 1 37 हो जाएगा, और 6 24, 24 3 27 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ज्यादा हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम 5 बार ले जाएंगे। कितने बार ले जाएंगे, 5 बार। तो 5 3 15, 5 6 30, 30 1 31, फिर 5 चौको 20, 20 और 3 क्या होंगे, 20 3 23, क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा ना भाई। 9 में 5 गए तो 4 बच जाएगा, यहाँ पर 6 में 1 गया तो क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, यहाँ 7 में 3 गए 4, क्या प्राप्त हुआ भाई, 454 प्राप्त हो गया। अब देखेंगे भाई, एक बात यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करते हैं, सब लोग समझिएगा। अगर यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 37 है, क्या है भाई, 37 है, तो इसको ध्यान से समझेंगे, यही पर समझ लेंगे और ये सवाल लग जाएगा। अगर 8 को हम 37 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5। अगर हम 8 में 5 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, 3। क्या प्राप्त हुआ भाई, 3। अगर हम 3 को 37 में जोड़ देंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, 40। अगर 3 को हम 37 में जोड़ देंगे क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, 40। तो 40 को भी 8 से हम 40 को भी भाग दे देंगे तो कट जाएगा। अगर हम इस 37 को अगर हम 5 से, ये वाला शेषफल को, ये शेषफल है, ये है भाज्य। अगर भाज्य को हम शेषफल से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 प्राप्त हो जाएगा भाई। 32 ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पर 99,999 है। अगर यहाँ पर हम शेषफल में इस संख्या को नहीं घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये शेषफल इस भाज्य में अगर शेषफल को नहीं घटाएंगे तो ये संख्या इससे, अगर ये संख्या से इसको पहले घटा देंगे तो क्या आएगा, जो भी संख्या प्राप्त होगी, क्या 6 7 प्राप्त होगी, क्या 63 में 13 में 4 गए 9 बचा। अगर 9 इसमें जोड़ देंगे तो 1 लाख से ज्यादा संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर इसमें हम 9 जोड़ दें, ये वाला 9 आया भाई, ये वाला 9 आया, अगर इसमें हम 9 जोड़ देंगे तो 1 लाख से ज्यादा संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमें क्या ज्ञात करना, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले शेषफल को हम क्या करेंगे भाई, इससे हम 9 9 9 9 9, तो इसमें हम 400 क्या घटाएंगे, 454 को घटा देंगे भाई। यहाँ पर 9 में 4 गया, क्या बचा 5, यहाँ पर 9 में 4 गया, क्या बचा 9 में 4 गया, तो 9 में 5 गया तो 4 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 9, यहाँ 9, तो यही आंसर भाई प्राप्त हो जाएगा। इस वाले शेष में यहाँ पर समझा दिए हैं पूरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले भाज्य में इस वाले ये वाला शेषफल घटाएंगे। अगर ये वाला करेंगे, इसमें ये वाला पहले कर देंगे 9, अगर इसमें 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा हो जाएगा, 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं करना है, इसमें ये वाला घटाना है, ये देखना है। अगर हम इसको अब किससे 463 से इसको विभक्त करेंगे तो ये भी कट जाएगा भाई। आगे देखेंगे और देख लेते हैं एक सवाल। जैसे सवाल है 41 116 में क्या जोड़ा जाए
क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णता विभक्त हो। देखेंगे भाई ये वाला सवाल, 41 से 16 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णता विभक्त हो, ये सवाल दिया हुआ भाई। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक चीज 8 है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 3 डिजिट। ये चीज हम आज सिखाते हैं कैसे ये हम 3 डिजिट लिए हैं। देखिए भाई अगर 2 की घात 1 है तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 2, तो लास्ट के 1 डिजिट क्या लेंगे, लास्ट के 1 डिजिट लेंगे। लास्ट का अगर यहाँ पर 2 होता, अगर यहाँ पर क्या होता, इस 8 की जगह पर 2 होता तो यहाँ पर लास्ट के क्या लेते 2, यहाँ पर लास्ट का 1 ले लेते, केवल 1 डिजिट लेना है। लास्ट का अगर 6 ले लेते। अगर यहाँ पर देखिए अगर 2 की घात 4 है तो लास्ट के कितने लेते, यहाँ पर 4 हो जाता है। यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट लेते, क्या लेते, लास्ट के 2 डिजिट। यहाँ पर लास्ट के केवल 16 ले लेते। अगर यहाँ पर 2 की घात 4 होता है, यहाँ पर 4 होता है, इसके जगह पर यहाँ पर 4 होता है, लास्ट के 2 डिजिट ले लेते। और देखिए भाई अगर 2 की घात 3 होता तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर लास्ट के क्या ले लेंगे भाई, लास्ट के 3 डिजिट। ये नियम होता है, यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ 2 की घात n प्राप्त हो जाएगा n, और लास्ट के n डिजिट क्या हो जाएगा भाई, लास्ट के n डिजिट। यही बात ध्यान रखना, डिजिट का मतलब होता है अंक। क्या होता है, लास्ट का 1 अंक, लास्ट का 2 अंक, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के n अंक तक चले जाएंगे। 2 की घात n। और आगे देखेंगे जैसे कि यहाँ पर जैसे 5 की घात 1 है तो 5 हो जाएगा। लास्ट का क्या हो जाएगा, लास्ट का 1 डिजिट। अगर लास्ट 5 की घात 2 है तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। लास्ट का 2 डिजिट लिया जाएगा, और आगे देखेंगे 5 की घात 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। लास्ट का 3 डिजिट लिया जाएगा भाई, लास्ट का 3 डिजिट। यहाँ पर यही क्रम चलता जाएगा, 5 की घात n हो जाएगा, लास्ट का n डिजिट। अगर यहाँ पर देखिए भाई, अगर यहाँ पर जैसे है सवाल, जैसे है 255, 56, 63 बटे यहाँ पर अगर 5 है तो लास्ट का कितना, यहाँ पर 7 लिख लो। यहाँ पर लास्ट का कितना ले लेंगे, लास्ट का 1 डिजिट। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 5 है तो लास्ट का कितना ले लेंगे 1 डिजिट। अगर यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर अगर 25 है तो लास्ट के 2 डिजिट। अगर यहाँ पर 5 की घात 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट ले लिए जाएंगे। ये बात सब लोग समझ लीजिए, ये भी यूज होता है हर जगह। और आगे देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, सवाल बता देते हैं। इसमें हम भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर हम अब इसमें ये नियम तो मालूम ही हो गया होगा। तो यहाँ पर जैसे है ऑप्शन ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है यहाँ पर 4, डी ऑप्शन है 5। ये सवाल दिया हुआ 12 है। क्या है, 12 है। अगर ये सवाल दिया हुआ है भाई, अब देखेंगे इसको कैसे करेंगे। अगर ये सवाल दिया हुआ है, अगर हम 8 से यहाँ पर भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, तो 8 1 कम 8 बचे 3, 8 3 11, 8 चौक 32 बचे 4। तो क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला अगर 4 इसमें जोड़ देंगे, क्या कर दें, इसमें यही वाला आंसर हो जाए। 4 अगर इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 41 120 हो जाएगा। अब इसको हम 4 से भाग दे देंगे, पूरा पूर्णता विभक्त हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पर 41 120 प्राप्त। अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम 8 से पहले भाग दे देंगे तो क्या शेषफल बचा। चाहे इस तरीके से लगाना चाहते हो तो इस तरीके से लगा लो भाई। 41 116 है, देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 5 40, यहाँ पर क्या बचा 1। अब यहाँ पर क्या बचा 11, तो 8 1 कम 8 बचा 3। अब यहाँ पर बचा 1, 8 3 24, यहाँ क्या बचा 24। यहाँ पर क्या बचा 11 में 4 गए 7, यहाँ पर बचा 6,
तो यहाँ पर 8 9 72 क्या हो गया, 8 9 72। यहाँ पर बहुत बड़ा ले जाएंगे। अब यहाँ पर 8 में 4 जाएगा, क्या 4 बचेगा। अब इसमें हम 4 क्या करें देंगे, जोड़ देंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा और यही आंसर आ रहा है भाई, यही आंसर प्राप्त हो रहा है। समझ लीजिए सवाल भाई, बहुत ही इससे ये तो केवल सवाल देख के ये तो विभक्त करने वाले हैं, सवाल आंसर देख के केवल हो जाएंगे। अगर दोस्तों ये पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू धन्यवाद।